हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी में मस्त हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्री स्पेशल 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँगे। उसके बगल में क्लास का समय दिया गया है, तो देखिए जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, क्लास कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम टेलीग्राम को लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको और एग्जाम का आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ से क्या है, आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर कर देगा। उससे पहले जो है क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टिड्डी शब्द का बहुवचन अगर देखा जाएगा तो साथियों, टिड्डी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत में आपका टिड्डी दल हो जाएगा, ठीक है। दल जो जोड़ा जाता है तो टिड्डी दल हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 52 नंबर। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 53 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है? अनानास, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली। इन चारों में से कौन सा आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा अनानास, ठीक है। अनानास जो आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। 54 नंबर। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा? तो सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द अगर देखा जाएगा तो जनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जनता शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपका है 55वां। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है मुहावरा है? चलिए, तो कौन सा विकल्प आपका मुहावरा है? तो पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होना आपका एक मुहावरा है, ठीक है। कंगाली में आटा गीला चावल गीला नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है, ठीक है। बल्ब तले अंधेरा नहीं, चिराग तले अंधेरा होता है, ठीक है। तो आपका पत्थर की लकीर होना एक मुहावरा है जो कि सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 नंबर। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ध्वंस शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा तो ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर अतः ध्वंस का विलोम होता है नष्ट होना, अतः इसका विलोम आपका हो जाएगा निर्माण, यानी कि बनाना, नया बनाना, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 57 नंबर। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल का। वर्षा हुई, वर्षा अभी अभी हुई, शायद वर्षा हुई होगी, कुछ समय पहले वर्षा हुई। तो वर्षा हुई, वर्षा हुई आपका क्या है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 58 58 नंबर। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम का प्रयोग क्या है? तो कोई, कोई पूछा है। तो कोई आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया राइट आंसर। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में आपका कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कोई तथा कुछ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 59 59। पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ देखा जाएगा तो आपका अशांत होना। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर, यानी कि गुस्सा होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 60 नंबर। ध्यान से देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या अगर देखा, स्वरों की संख्या पूछा है ना, तो हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 52 जो है वर्ड होते हैं, जिनमें आपके 11 स्वर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दो अयोगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं तथा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 61 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की चुनना है, ठीक है। बेफुजुल मत झगड़ो। मेरे पास कहानियों की एक मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें, ये वाला वाक्य जो है आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है ओह बहुत कठिन समय आया है,
दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, ठीक है। वो के बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, ओ, वाह, अरे, ये सबके बाद आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है, ठीक है। किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? तो आपका राइट आंसर 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, ठीक है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो आपका देखा जाएगा, तो यहाँ पे मृत्युदंड, मृत्युदंड जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका क्या है? शुद्ध शब्द है। 65। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो बड़ी परिवर्तन होता है वह है क्या? तो वह आपका होता है साथियों संधि, ठीक है। तो उसको जो है संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उन्हें आपका संधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66 66 नंबर। कौन सा शब्द आपका रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, रक्त के समानार्थी शब्द आपके निम्न प्रकार होते हैं: रुधिर, लहू, शोणित, खून, लोहित, लोहू, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका रिपु है, रिपु जो है रक्त का समानार्थी शब्द प्रकट नहीं करेगा। तो अर्थ है आपका जो दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिपु जो है शत्रु का समानार्थी शब्द होता है। अगला आपका 67 अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह जो दिया गया है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी कॉमा, ठीक है। जहां थोड़ी देर के लिए रुकना होता है वहां अल्पविराम का चिन्ह यानी कि कॉमा लगता है। अगला है 68। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण, ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष वर्ण होता है, ठीक है। तो वर्ग का पहला व्यंजन होने के कारण आपका प आपका क्या है? अघोष वर्ण हो जाएगा। पहला और दूसरा वर्ड आपका अघोष होता है, तीसरा चौथा और आपका घोष होता है, ठीक है। चौथा पांचवा जो है आपका अघोष होता है, सॉरी घोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष होगा, पहला और दूसरा अघोष होगा, ठीक है। तो प आपका प वर्ग का पहला वर्ड है तो आपका घोष वर्ड है। अगला क्वेश्चन आपका है 69 नंबर। निम्न में महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजन पहला और तीसरा आपके अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा क्या होते हैं? किसी भी वर्ग के वर्ड आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो थ, अच्छा, यहाँ पे ना महाप्राण देखा जाएगा तो भ आपका क्या है? प वर्ग का चौथा वर्ड है, ठीक है। प वर्ग का चौथा वर्ड है तो ये आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। द और म आपके क्या है? अल्प प्राण है। भलाई में प्रत्यय, भलाई, तो यहाँ पे आई प्रत्यय आया है, जो ऑप्शन बी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भलाई में आपका आई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली आपको उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो आपका एड्रेस हो मेवाती। मेवाती जो है मेवाड़ के साइड बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। मेवाती बोली जो है उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह उत्तरी राजस्थान की बोली है, ठीक है। कन्नौजी, ब्रज, भोजपुरी पश्चिमी हिंदी की तथा भोजपुरी जो है बिहार की, ठीक है। कन्नौजी और ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की तथा भोजपुरी जो है बिहार की बोली है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार क्या है? तो इसमें अलंकार की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका जो है साथियों श्लेष अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में? सुबरन कवि के अर्थ में जो है सुवर्ण यानी कि अच्छे शब्द की बात करें। सुवर्ण व्यभिचारी के अर्थ में जो है सुवर्ण यानी कि अच्छे वर्ड यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री की बात करें, और सुवर्ण चोर के अर्थ में अगर देखा जाए तो सुवर्ण यानी कि सोने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही अर्थ को जो है तीन प्रकार से समझा गया है, इसके वजह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साथियों? श्लेष हो जाएगा। सुवर्ण जो है कवि के अर्थ में क्या है? अच्छे शब्द की बात हो रहा है। व्यभिचारी के अर्थ में है सुवर्ण यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री की बात है, और चोर के अर्थ में स्वर्ण का अर्थ हो रहा है। सुवर्ण का अर्थ है आपका स्वर्ण यानी कि सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 73। कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? तो अयादी संधि पावक, पावक आपका अयादी संधि है। पौ धन अक, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे औ के बाद अ आया है जिसका परिवर्तन किसमें हो गया?
आओ में हो गया, ठीक है, तो आपका अयाति संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा, कौन सा अस्थाई भाव नहीं है, ठीक है। तो करूड़ आपका अस्थाई भाव नहीं है, ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यह स्वयं रस है, ठीक है। शेष सभी आपके अस्थाई भाव, निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, ये सभी आपके अस्थाई भाव है, लेकिन करूड़ आपका स्वयं एक रस है, ये आपका अस्थाई भाव नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है 75वां, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। अपने को संकट में डालना अर्थात बिल्ली के गले में घंटी बांधना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की भी पूरी हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।